बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है और आज सेकंड एक्सरसाइज होगी। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि किसी ने बुजुर्गान दीन से पूछा कि अगर कोई चीज़ नापाक हो जाए तो उसे पाक किस तरह किया जाते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर और मुख्तसर सी बात के अंदर सारी चीज़ें समझा दी। उन्होंने कहा कि अगर इंसान नापाक है तो उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, और अगर उसका जिस्म या उसका लिबास नापाक है तो उसे धोना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि धोना किससे पड़ेगा, तो उन्होंने कहा पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को पाक कर देती है, यानी कि पानी खुद एक चीज़ पाक है, और ये हमारे लिबास को, हमारे जिस्म को जो गलाज़त या नापाकी इसके साथ जुड़ जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए काफ़िर लोग, मुशरक लोग, अगर उन्होंने पाक होना है तो उनको मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा। और अगर इंसान का बदन और उसका लिबास नापाक है, उसके बर्तन नापाक है, या वो समझता है कि किसी ने इसमें कुछ खाना खा लिया है और वो गैर मुस्लिम था तो हमारे बर्तन नापाक हो चुके, तो वो पाक कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा उनको पानी से धो लिया जाए तो वो पाक हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे और पानी की अहमियत को आप लोग समझ पाए होंगे कि पानी एक ऐसी पाक चीज़ है जो हर चीज़ को, हर नापाक चीज़ को पाक कर देती है। अमल करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है थीटा मालूम करें जबकि एल इट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास एक लंबाई है, फिर उसके बाद आर उसका रेडियस है और थीटा हमने मालूम करना है। इस शक्ल के ज़रिए से मैं ज़रा मेंशन कर दूं कि हमारे पास ये टोटल 3 चीज़ें हैं, जिसमें से वो 2 चीज़ें हमें देगा। ये हमारे पास सेंटर है और सेंटर से हमारे पास ये सर्कल के किसी पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो ये उसका रेडियस आर कहलाता है। यहाँ पर एक एंगल है और साथ एक लेंथ दी गई है। यहाँ पर ये एक, और ये हमारे पास एल लेंथ के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो पहले 3 क्वेश्चन इसी से ही मैच करते हैं। किसी में उसने थीटा कहा मालूम करने के लिए, किसी में उसने एल लंबाई कहा मालूम करने के लिए, और किसी में उसने कहा है कि आप आर मालूम कीजिएगा। पहले पार्ट में देखिए उसने कहा जी थीटा मालूम करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैं करूँगा, उसको समझ के आपने दूसरा करना, क्योंकि वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। सॉल्यूशन है हमारे पास, हल है, और इसमें इसका जो फार्मूला है वो L इज़ इक्वल टू आर थीटा है, जो आपके पहले 5-6 क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। जब भी 2 चीज़ें दे तो तीसरी मालूम करने के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर आपने जो थीटा है वो रेडियन में लेकर पुट करना है। आप लोगों ने डिग्री में लेकर आंसर, लेंथ जो है वो डिग्री में नहीं आती, वो आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी लेंथ आनी करनी है, या आपका रेडियस आना करना है। समझ आ गई। एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 3.5 और थीटा मालूम करना है, इसलिए थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। 3.5 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड का है, तो ये ज़रा डिवाइड कर दीजिएगा। 2 को 3.5 पर डिवाइड कर दें और मुझे इसका आंसर बता दें कितना आता है, वो हम लिख लेते हैं। 0.57 ये रेडियन है। ज़रा चेक कर ले पीछे आंसर रेडियन में है या डिग्री में है। अगर आप लोग उसको देखते हैं तो फिर हम उसके मुताबिक भी उनमें तब्दीली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा था कि आप थीटा बरहा रेडियन में लेके रखें। तो ज़रा आंसर को आप लोग कंफर्म कर लें, फिर उतनी देर तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो ये 0.57 रेडियन ही है। फिर दूसरा पार्ट बिल्कुल जो इस तरह है वो आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में 2 पार्ट है, मैंने दोनों ही लिखे और दोनों को ही सॉल्व करूँगा। लिखा गया है एल मालूम करे। अब क्या है, एल मालूम करना है, 2 वैल्यू दी होंगी, थीटा की भी दी होगी और आर की भी दी होगी। हमारे पास ये सोल्यूशन फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू कहता फाइंड करो, इसलिए L वैसे का वैसे। R की वैल्यू कितनी है 4.9 और थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री।
डिग्री को या तो क्वेश्चन के अंदर आप लोग जब सॉल्व कर रहे उस वक्त रेडियन में कन्वर्ट कर लो, या पहले भी रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जगह के मुताबिक मैं इसको बाद में ही क्या लिखा है 180 डिग्री। लेकिन आपको बताया है कि आपकी जो लेंथ या रेडियस वो डिग्री में नहीं होगा, बल्कि किस में होता है, वो मतलूबा सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो ये 180 और साथ मैंने डाल दिया 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम 7.1 में किया था, किसके इक्वल था, π/180 और साथ उसका RAD लिख दिया, जिसका मतलब रेडियन में था। 180 के साथ कैंसिल हो गया। L = 4.9 है और पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हैं, जो हम 7.1 में सीख भी चुके हैं। तो ये 7/7 यानी कि 0. अब ये 0.7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 to 14 और 1 15, कितने डिजिट पर अशारिया है 1 पर। लें जी, ये हमारे पास किस में दिया था, सेंटीमीटर में, और इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आ चुका है। समझ आ गई। दूसरा देख लें, हमारे पास लिखा है θ = 60 डिग्री 30 मिनट है और R = 15 मिलीमीटर है। फाइंड क्या करना हमने, L फाइंड करना। फार्मूला क्या है, L = R θ। L फाइंड करेंगे और R की वैल्यू कितनी है 15 और θ की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और 30 मिनट। और आपको अभी बताया है कि आप लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये 60 और ये प्लस 30, और जब इसे डिवाइड किया 60 पर तो ये भी क्या बन जाता है, डिग्री बन जाता है। ठीक है जी। अब इसकी जगह पर हम L = 15, ये मल्टीप्लाई है, इसकी जगह पे ये कैंसिल कर दिया, 60 + 1 ये 326 और ऊपर डिग्री। और आपको पता है डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो ये 120 और मिलकर 121/2 और डिग्री की जगह पे हम π/180 लिख दिया। अब मज़ीद इसमें हमने क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है, कोई चीज़ कैंसिल होती कर देते हैं और करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। L = 15 × 121/2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आगे वाला 180 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब कैलकुलेटर के साथ ज़रा कुछ चीज़ें कैंसिल कर लो, अगर नहीं करनी तो आप लोग ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, यानी कि ऊपर आपके पास है जो, तो मैं फ़िलहाल आप ये उतनी देर कर मल्टीप्लाई करो ये तीनों चीज़ों को, 15 को 121 को और 22 को, और बताएं क्या आंसर आता है 3993 और डिवाइड आप लोग 187 और 2 इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लेना। 25 आगे 25 20, लो जी अब डिवाइड कर दो इसके ऊपर। जी डिवाइड करने के बाद क्या आ चुका है 0.0 नहीं आंसर आता है भाई 15.84 लें जी। और हमारे पास ये क्या था मिलीमीटर है, इसलिए हमने साथ क्या लिख देना है मिलीमीटर लिख देना है। कोई और चेक कर लीजिएगा, उतनी देर तक अगर मिस्टेक होती है तो हम सवाल को करते करते ही उसको दुरुस्त कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें लिखा है जी R मालूम करें जबकि L = 4 सेंटीमीटर और θ = 1/4 रेडियन। ये पहले ही रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया, यानी कि हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला क्या है, हल L = R θ, जो हमने पहले में पढ़ा दूसरे में पढ़ा और अब बारी है तीसरे की। L की वैल्यू कितनी है 4, R हमने फाइंड करना, θ की वैल्यू कितनी है 4, R मालूम करना, 4 उधर डिवाइड का है, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। 4 4 16 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया कि ये भी सेंटीमीटर है। R की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, ये उसका आंसर आ चुका है। समझ आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, उसमें भी L की वैल्यू 52 है और θ की वैल्यू
हल है और फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू कितनी है 52, R फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो यहाँ पर बताया था कि डिग्री के अंदर हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। रेडियन की वैल्यू क्या है इसमें, जो पीछे करके आए हैं 1 डिग्री, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है जी, पाई ओवर 180। 45 को जब आप लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। R इज इक्वल टू 52 इट्स इक्वल R पाई ओवर 4। ये दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा 4 ऊपर और पाई नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग 52 और 4 को पाई की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं 22/7 है, तो 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला गया। अब आप लोगों ने क्या करना है 52 को 4 को और 7 को मल्टीप्लाई कर लो और 22 पे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद बताएं क्या आंसर आता है 1456 और डिवाइड 22। डिवाइड करने पर आंसर क्या है 66.18 और ये भी सेंटीमीटर में। लें जी, ये हमारे पास आंसर आ चुका। पहले तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, इसको हल करें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। लिखा है कॉस की लंबाई मालूम करें। तो उधर कॉस की लंबाई को हम L से ज़ाहिर करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सर्कल में शो भी किया था, R, L और थीटा। जो दायरे के मरकज़ पर 1.5 रेडियन का ज़ाविया बनाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह शक्ल से भी सिखा दूं तो वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। कॉस, लेकिन जबकि दायरे का रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये उसका रेडियस है, कितना है ये 12। आर की वैल्यू कितनी दी गई है 12। कॉस की लंबाई कहते हैं इस तरह, और ये हमने कॉस की लंबाई फाइंड करनी और रेडियन कितना दिया गया है 1.5 दिया गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख लें कि थीटा इट्स इक्वल क्या है 1.5 रेडियन है। फिर इसके बाद ज़ाविया बनाती है और दायरे का जो रदास है ये लिखना हो साथ लिख लें कि ये ज़ाविया है, ये रदास है, R 12 मीटर है। कॉस की लंबाई या सिर्फ लंबाई भी लिखा जा सकता है, L भी अकेला लिखा जा सकता है। ये हमारी अपनी वजाहत है, जिस तरह मर्जी हम करते दें। L इट्स इक्वल टू क्या है R थीटा। L की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी, R की वैल्यू कितनी है 12 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 1.5 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। हमारे पास R मीटर में था तो इसका मतलब लंबाई भी क्या आ जाएगी मीटर के अंदर। ये उसका आंसर आ चुका है। समझ आ गई? आगे क्वेश्चन नंबर 5। एक नुक्ता दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाता है। नुक्ता है ये नुक्ता है, तो वो क्या करता है 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और चौथा उसने आधा लगाया हुआ है। तो कितने चक्कर हो गए 3.5 हो गए। चाहे इसके अंदर कर लेते हैं, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा और तीसरा हाफ। तो ये उसके चक्कर आ जाएंगे जो उसने लगाए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते कंप्लीट। एक नुक्ता दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाकर कितना फासला तय करेगा। कहता फासला कितना हो जाएगा, जबकि दायरे का रदास 10 मीटर है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रदास क्या है, हल रदास को R से लिया जाता है और वो कितना है वो 10 मीटर है। और आपको पता होगा कि हमारे पास जो एक चक्कर है वो किसके बराबर होता है जी, अगर पूरा करें तो 2 पाई के। सर्कल का पूरा चक्कर क्या होता है 2 पाई। तो उसने कहा वो 3.5 चक्कर लगाए हैं, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई
मल्टीप्लाई 3/5 कितना आ जाएगा, 3/5 चक्कर का। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई, और ये 7 पाई क्या है, रेडियन। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 पाई रेडियन। हमें मालूम क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम करना पड़ेगा एल, लंबाई, कि उसने वो लंबाई कितनी बन जाएगी। तो एल इट्स इक्वल किसके है, एल की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी, आर की वैल्यू कितनी है 10, थीटा की वैल्यू कितनी है 7 पाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 पाई। लेकिन हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 या 3.14 भी इसकी वैल्यू लिखी जाती है। 22/7 को डिवाइड कर लो तो यही आंसर आ जाएगा। अगर आपको डाउट लगता है कि ये क्या लिख लिया है, 22/7 को 7 पर डिवाइड करें 3.14 आ जाएगा, और फिर 70 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बताएं 3.143 आता है, और इसे 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आंसर बताएं कितना आता है, 220 पूरा लो। ये ज़्यादा आसान हो गया, देखना ज़रा, 220 7 10 70, और 10 को जब उससे ज़रब दिया तो कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा। और हमारे पास रेडियन मीटर में है, तो ये भी मीटर में है। ये इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसको नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है 3, जो 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान दायरवी पैमाइश में ज़ाविया कितना होता है। तो पहले तो मैं घड़ी बना लूँ ताकि आपको लें जी। ये हमारे पास क्या बन गया है, क्लॉक, और क्लॉक के अंदर बजे कितने हैं जी, 3। इसका मतलब ये 3 बजे, और ये 12, और दरमियान में कहता है एंगल कितने का। तो ज़रा चेक कर लें, ये एंगल आप लोग 90 का। जब 7.1 हमने किया था आपको वैसे भी इसको डिवाइड करके भी दिया था, और वो कुछ डिवीजन इस तरह के, वो बहरहाल हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये टोटल कितने थे 360, जब हाफ ही किए तो कितने हो गए, तो जब इसमें से और हाफ किए तो कितने हो गए। तो अब हमारे पास वही हिस्सा है इसका। तो कहते हैं ये मालूम करो ये आता है या इतना एंगल भी आता है कि नहीं आता है। हल करने के लिए हम देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, ये उसका रेडियस है, 3 उसका क्या है, रेडियस है। और अगर फार्मूला ज़रा चेक करें, वो हमारे पास क्या था, L इज इक्वल टू r थीटा था। L कितना है हमारे पास, L हमारे पास है 12, R कितना है 3, थीटा कितना है, जो यहाँ पर हम पूरे सर्कल से लेंगे। और आपको पता है वो पूरा सर्कल कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई का मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम 360 उसकी जगह पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, दूसरी जाकर ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या आएगा, 3 4 12, और 4 को ज़रा इसके साथ कैंसिल कर देते, 4 9। तो इसको हम π/2 रेडियन भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही चीज़ की कमी थी जो हमने प्रूफ करके उसको बतानी थी, आया कि ये 90 आता है या नहीं आता है, क्योंकि हमने उसके सर्कल के अंदर ऑलरेडी चेक कर लिया था कि वो 90 का एंगल है। तो बाद में हमने उसको प्रूफ करना था कि वो थीटा 90 है या नहीं है। तो ये हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि हम उस थीटे की जगह पे 90 डिग्री जो प्रूफ करके ले आए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।